माया का दरिया पार करना। माया 7 साल की एक बच्ची जिसकी भूरी रंग की छोटी सी 2 चोटियां थीं और उसने पीले रंग की चमकदार टी शर्ट और नीली ओवरऑल पहन रखी थी, अपनी खिलौने वाली गाड़ियों को देख रही थी। इसके बिस्तर और खिलौनों की चटाई के दरमियान एक बहुत बड़ा खला था जिसे इसने रफ रिवर का नाम दिया था। इसकी गाड़ियां खिलौनों के शहर तक नहीं पहुंच पा रही थीं। उसने एक पल बनाने का फैसला किया। इसने गते का एक पतला पाइप और 2 छोटे ब्लॉक उठाए। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, वो खुशी से बोली, बुलाकस को खला के दोनों तरफ रखते हुए। एहतियात से माया ने गते के पाइप को बुलाकस के ऊपर रख दिया। ये बिल्कुल एक पल लग रहा था। इसने अपनी सबसे भारी गाड़ी, एक मजबूत लाल ट्रक उठाया, जो अपने पहले सफर के लिए बेचैन था। लाल ट्रक गते के पाइप पर चढ़ा। अचानक पाइप तेजी से झुक गया। चटाखा गत्ता मुड़ गया और ट्रक हल्की सी आवाज के साथ दरिया में गिर गया। माया ने तेवरी चढ़ाई। ओह नहीं! इसने कुचला हुआ पाइप उठाया। ये इतना मजबूत नहीं था। इसने दोबारा एक दूसरे थोड़े चौड़े गते के टुकड़े के साथ कोशिश की, ये सोचकर कि शायद ये काम कर जाए। इसने चौड़े गते को रखा। इस बार उसने इजाफी सहारे के लिए दरमियान में एक छोटा सा ब्लॉक भी रख दिया। इसने गौर से देखा जब लाल ट्रक दोबारा पार जाने लगा। ट्रक दरमियान में पहुंचा, जहां छोटा ब्लॉक था। गत्ता अभी भी उसके इर्द गिर्द झुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से झुक गया। चूरमुर ट्रक एक बार फिर गिर गया। माया मायूसी से बैठ गई। इसने कुचले हुए गते को और फिर अपने मजबूत लाल ट्रक को देखा। असली पल ऐसे क्यों नहीं गिरते? उसने अपने कमरे का जायजा लिया। इसकी नजर अपनी किताबों की शेल्फ पर पड़ी। इसमें मोटे मजबूत शेल्फ थे, जो ठोस लकड़ी के अतराफ से सहारा दिए गए थे। इसने देखा कि किताबों का वजन कैसे मजबूती से संभाला गया था। लकड़ी झुक नहीं रही थी। मजबूत चीजें। इसे एहसास हुआ, इसे कुछ और ज्यादा मजबूत चीज चाहिए थी। इसने सोचा कि इसके कमरे में और क्या चीज मजबूत और इतनी लंबी हो सकती है। इसे एक पुरानी मोटी हार्ड कोर किताब और 2 मजबूत लकड़ी के ब्लॉक मिले। इस बार उसने बुलाकस को दूर दूर रखा, ताकि एक वसी मुस्तहकम बुनियाद बिन सके। माया ने एहतियात से भारी किताब को लकड़ी के बुलाकस के ऊपर रखा। किताब बिल्कुल चपटी और बेलचक थी। ये बिल्कुल भी नहीं झटकी। इसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। इसने लाल ट्रक को अपने नए पल पर रखा। ट्रक आसानी से पार हो गया, बगैर किसी लड़खड़ाहट के खिलौनों के शहर तक पहुंच गया। फिर उसने एक नीली गाड़ी और फिर एक हरी गाड़ी भी इस पर रख दी। पल ने आसानी से तीनों गाड़ियों को संभाल लिया। माया फातिहाना मुस्कुराई। अब उसकी गाड़ियां रफ रिवर को बहिफाजत पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थीं। इसकी इंजीनियरिंग कामयाब हो गई थी। इसने सीखा कि चीजें बनाते वक्त ये सोचना जरूरी है कि कौन सा मवाद काफी मजबूत है और इन्हें सही तरीके से सहारा कैसे दिया जाए, ताकि वो दबाव में ना टूटें। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसे मजबूत और काबिल भरोसा बनाने के लिए सही चीजों का इस्तेमाल करना और इन्हें अच्छे से सहारा देना बहुत जरूरी होता है।